हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था कि 25 अक्टूबर से जो है 67वीं बीपीएससी को हम टारगेट करेंगे काफ़ी साइंटिफिक वे में, काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच के साथ, ताकि आपको जो है फैक्ट्स याद करने में आसानी हो तथा उसका एनालिसिस आप आराम से कर सको कि आप जो है मेंस में भी इसी पड़ी हुई चीज़ों का जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको। मेंस के लिए अलग से कुछ तैयारी नहीं होता है, एज यू नो। ठीक है, एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आप मेरे से जुड़े रहे हो तो इसे शुरू से लेके लास्ट तक फॉलो करना। और देखो, जो आज जो है हमारा जो पहला टॉपिक है, युद्धाय समुपस्थितम, युद्ध शुरू हो चुका है। इस युद्ध का 67वीं बीपीएससी के युद्ध का आज का पहला टॉपिक है कि आपने जो है बिहार बजट को अभी तक पढ़ा है कि जिन स्रोतों से कितना समझा है। देखिए, स्रोत लगभग सब समान ही होते हैं और आपको जो है कितना एनालिटिकल अप्रोच के साथ कितना डीपली समझना चाहिए कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको, इसके बारे में हम चर्चा साथ साथ करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है बिहार बजट हम रिवाइज करेंगे एमसीक्यू के थ्रू, और इसके बाद जो है आपको कल हैंड रिटेन नोट्स जो है नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी एक्सटेंसिव डिटेल एनालिसिस के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और आप देख लेना। एक वीडियो जब बजट आया था तब मैंने दिया था, फैक्चुअल बेसिस पे डिटेल दिया था, तो आप यदि उसको मिस किए हैं तो यहाँ पे आई बटन का सिंबल आ रहा है राइट कॉर्नर पे, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो क्वेश्चन समाहित किए गए हैं वह मॉडरेट टू हार्ड हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि आपको जानकारी के साथ साथ अप्रोच पता चले कि आपको किस अप्रोच के साथ जो है बजट को या किसी भी टॉपिक को टैकल करना है। और समझ जाइए कि ये बहुत ही एक्टिव अप्रोच है, और इस एक्टिव अप्रोच के साथ नॉट इवन इफ बिहार बजट, यदि आप कोई भी टॉपिक तैयार करते हो, स्टैटिक पोर्शन का भी, करंट अफेयर्स का भी, तो आपका जो है क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। यह श्योर सक्सेस सीरीज है। इसमें यदि मेरे द्वारा बताए गए आप फॉर्मूले को फॉलो करते हो और उस तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपकी एटलीस्ट बीपीएससी प्रीलिम्स जो है कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें जो है पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा क्या पूरा ही मिटा देते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि तीसरे कृषि रोड मैप का समय क्या है। एज यू नो, यदि आपने 67वीं बीपीएससी कह रहा हूँ कि ये बिहार बजट 2021-22 को यदि आपने फॉलो किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि तीसरे कृषि रोड मैप के लिए भी बजट एलोकेट किया गया है बिहार बजट 2021-22 में। तो वहीं पूछ रहा है कि तीसरे कृषि रोड मैप का समय जो है कितना है, मतलब कब से कब तक का समय है। ठीक है, बताइए आप सोच के। देखिए, आप अपना जो है नंबर नीचे जरूर शेयर करना। 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन जो है आपके दिमाग को झंझनाने के लिए, झन्नाटेदार दिमाग बनाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। तो आप इसे बताओ। ठीक है, आप सोचो। इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा, 2017 से 2022 तक का समय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्चुअल प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु गंगा नदी के किनारे जो है कितने जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, आप बताएं कितने जिलों को मिलाकर बिहार के गंगा नदी के किनारे जो है जैविक कॉरिडोर स्थापित करने की बात चल रही है। बताइए, सोचिए। इसका सही आंसर जो है वह 14 डिस्ट्रिक्ट है, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है। कोई आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हो आप, ये तो फैक्चुअल है लेकिन डीपली है। यदि आपने बिहार बजट लोग पढ़ते हैं या इकोनॉमिक सर्वे किस तरीके का, कि बजट कितने का है, एलोकेशन किस किस सेक्टर में कितना हुआ, फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ, आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बाकी ये चीज़ें जो डिटेल एनालिसिस होती है उससे बच जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि आपको मेंस के लिए भी अलग से पढ़ना पड़ता है। यही चीज़ें आप मेंस में भी लिखो। यदि पर्यावरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये फैक्ट्स डालो, अंडरलाइन करो, तो कितना कैचिंग होगा और कितना डायनेमिक अप्रोच अपनाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा कुछ जिलों में पुआल जलाने की गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम वाली समस्या के प्रबंधन हेतु फसल अवशेष प्रबंधन के लिए
उपयुक्त कृषि यंत्रों पे कितना प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोचिए। जी, इसका देखिए, पहली बात, जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं ना, इस फैक्चुअल प्रश्न में जैसे बीपीएससी 5 ऑप्शन देता है, तो फैक्चुअल प्रश्न में तो ये देख लीजिए कि इसमें जो है एक से अधिक वाला जो है ये तो होगा नहीं। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक से अधिक वाला ये तो पोर्शन जो है हट ही गया। अब आपको बच गए सीधे सीधे, ये या तो निम्न में से कोई नहीं होगा या इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, एक से अधिक होने वाला तो चांसेज ही नहीं है। तो आपका जो है इसका सही आंसर होगा वह 80% होगा। लिटरली यदि देखा जाए तो बीपीएससी 5 नहीं 6 ऑप्शन पूछता है, 5वें में 2 होते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, सोचिए और बताइए। जी, बिहार राज्य का जो है दूसरा चिड़ियाघर जो है अररिया जिला में स्थापित किया जा रहा है। इसका पीडीएफ नोट्स, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, इसका पीडीएफ डिटेल हैंड रिटन नोट्स जो है आपको कल तक टेलीग्राम चैनल पे, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लो, उस पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उस नोट्स को और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न जो है आई एम डैम श्योर यदि आपने याद किया तो बीपीएससी में जो है गलत नहीं होगा बिहार बजट से रिलेटेड। हम लोग बीपीएससी के बारे में ही क्यों, केवल 67 बीपीएससी के बारे में ही क्यों चर्चा कर रहे हैं? बिहार रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें बिहार बजट का प्रश्न आता है, आप नहीं गलत करोगे। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के अनुश्रवण हेतु 2021-22 में राज्य के कितने प्रमुख शहरों में 24 वायु अनुश्रवण स्टेशन स्थापित करने की योजना है? बताइए, ऑप्शन है 21, 22, 23, 24, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, यह है 23। ठीक है, 23 जो है प्रमुख शहर हैं। इन 23 शहरों में 24 जगह पे जो है वायु अनुश्रवण स्टेशन स्थापित करने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है अपने बजट 2021-22 में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 2020-21 में 1.05 लाख परिवारों को कितने दर से भुगतान किया गया? 5,000, 10,000, 8,000, 1 लाख, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपका सही ऑप्शन होगा प्रति परिवार या 5,000 रुपये दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा या से सही है? आपके ऑप्शन हैं, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड प्रश्न है, देखते हैं कितना लोग सही कर पाते हो। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग का स्कीम मद में व्यय जो है 9190 करोड़ रुपये है। बी वाला ऑप्शन है अभी राज्य में खुले में शौच से मुक्त हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का द्वितीय चरण चल रहा है। कितना एनालिटिकल प्रश्न है, यदि आपने एनालिसिस करके बजट को प्रिपेयर नहीं करा होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सी वाला ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। डी कह रहा है कि केवल बी सही है और ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ए और बी दोनों सही है। आप देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि बिहार जो है अपने वित्तीय वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग का जो स्कीम मद में व्यय है वह 9190 करोड़ रुपये करेगा। ठीक है, और अभी राज्य में जो है खुले में शौच से मुक्त हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चल रहा है। ठीक है, इसका द्वितीय चरण चल रहा है और इसके लिए भी बजट में काफ़ी सारे धन को एलोकेट किया गया है। तो ए और बी दोनों सही हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक रुपया खर्च किया जाता है। तो आप बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? सामान्य सेवाओं पे, आर्थिक सेवाओं पे, सामाजिक सेवाओं पे, सहायता अनुदान और अंशदान पे, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, मान लीजिए कि आपने इस क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं किया होगा। अब चलिए, अब लेकिन आपको ये क्वेश्चन करना है। एज यू नो कि बिहार में बीपीएससी में जो है अभी तक नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है, तो इसका एक बेनिफिट है कि आप दिमाग लगा के और एलिमिनेशन मेथड अपनाओ तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो यदि आपने थोड़ा सा बिहार के बारे में जाना है तो। देखिए, सामान्य सेवाओं पे तो नहीं होगा। चलिए इसको लाइव करते हैं। सामान्य सेवाओं पे तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। आर्थिक सेवाओं पे भी नहीं होगा। आर्थिक इंटेंसिटी बिहार की उतनी अधिक नहीं है आर्थिक सेवाओं की, तो ऑब्वियस इस पे ज़्यादा नहीं खर्चा करेगा। सहायता अनुदान और अंशदान पे भी, सहायता अनुदान कहाँ से देगा?
ठीक है, बिहार के पास खुद पैसा नहीं है। अब बच जाता है सामाजिक सेवाओं पे। सामाजिक रूप से बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। तो ये जो सामाजिक सेवाएं हैं ना, इस पे सबसे अधिक जो है बिहार सरकार जो है खर्चा कर रही है अपने बजट 2020-21 के अनुसार। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो बिहार को जानो। देखिए, बीपीएससी के लिए आपको पढ़ना ही नहीं है, बस बिहार को जानना है। बिहार की इकनॉमी जाननी है, बिहार की आपकी पॉलिटी जाननी है, बिहार का भूगोल जोग्राफिया जानना है आपको, बिहार का अर्थशास्त्र जानना है, बिहार का मैंने इकनॉमी अर्थशास्त्र एक ही चीज़ तो होती है, दो बार बोल दिया, और बिहार का इतिहास जानना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बिहार के बारे में जानोगे ना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है हलवा हो जाएगा। और ये बजट वजट कुछ नहीं होता, बस एक थोड़ा सा आपको सरसरी निगाह से देखना होता है, बाकी आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। कह रहा है कि बजट 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कहाँ से आता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में, लोक ऋण के रूप में, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा के रूप में, राज्य सरकार के कर राजस्व के रूप में, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन जो है वह यह है, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है सबसे अधिक आता है। इसके लिए पाई चार्ट बना के वगैरह पूरा नोट्स पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप चिंता ना करें, हमारे साथ बने रहें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना यदि पसंद आए मैटर तो। अगला प्रश्न है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी ने अपना पहला बजट पेश किया। देखिए, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं जनरली, है ना बात, कि बजट कितने तारीख को पेश किया गया, तो नॉर्मल लोग भूल जाते हैं। तो यह बजट पेश किया गया था 22 फरवरी 2021 को। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखना, यह इनका जो है पहला बजट है, इस चीज़ के बारे में भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागवार व्यय में जो है शिक्षा विभाग पर कितना खर्च किया जाएगा? ठीक है, अब बताओ। तो इसमें जो है शिक्षा विभाग पर जो है यह 21,939.03 करोड़ रुपये जो है अभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें सबसे अधिक जो है एजुकेशन पे बिहार सरकार जो है खर्चा कर रही है। एक यहाँ पे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा। सेंसस 2011 के अनुसार जो है बिहार में सबसे अधिक लिटरेसी रेट में वृद्धि हुई। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि अब बिहार जो है काफ़ी पहले कुछ 50% वगैरह के 52 ऐसे कुछ था, अभी 61 पॉइंट समथिंग के करीब है इसकी लिटरेसी रेट। तो इसमें जो सबसे अधिक वृद्धि करने वाला बिहार सेंट्रल सेंसस 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिटरेसी रेट में वृद्धि करने वाला 2001 से लेके 2011 तक का 2001 से लेके 2011 तक का सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो है वृद्धि वाला स्टेट कौन सा है? वह बिहार है। आप इसे ध्यान में रखना, केरला वगैरह मत मार लेना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा या से सही है? बिहार सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र पे किया गया व्यय जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अन्य राज्यों के वनस्पति नहीं है, ये मिसप्रिंट ही है, वनस्पत जो है कम है। ठीक है, कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा जो कृषि क्षेत्र पे व्यय किया जा रहा है वह यदि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखें तो जो राज्य व्यय करते हैं उसमें जो है उससे काफ़ी कम है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य पे किया गया व्यय जो है अन्य, माफ कीजिएगा फ्रेंड, आई रियली अपोलोजाइज टू यू, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया, ये वनस्पत जो है। ठीक है, अगला प्रश्न एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा से सही है? बिहार सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र पे किया गया व्यय जो है अन्य राज्यों के बनिस्पत कम है। और बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किया गया व्यय जो है अन्य राज्यों के बनिस्पत जो है ज़्यादा है। सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि बी गलत है। डी कह रहा है कि ए बी दोनों सही है। और ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें जो है आप दिमाग नहीं लगा सकते हो इस प्रश्न में, यदि आपने एनालिसिस करके नहीं पढ़ा होगा। एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस है मेरा। आप कभी भी आप लुसेंट भी पढ़ो ना तो काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ो। मैं बताऊंगा कभी तो लुसेंट के किसी टॉपिक को जब मैं टारगेट करूंगा उससे टेस्ट लेने का, तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एनालिसिस करके पढ़ा जाता है, ताकि आपको चीज़ें जो है ज़्यादा दिन तक आपके मेमोरी में स्टोर रहे। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों सही है।
बिहार सरकार द्वारा जो है कृषि क्षेत्र पे किया गया व्यय जो है अन्य राज्यों के बनिस्पत काफ़ी कम है, और बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किया गया जो व्यय है अभी के बजट में अन्य राज्यों के बनिस्पत ज़्यादा है। इसका जो है आपको मैं फैक्ट्स और फिगर जो है अपने नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार बजट 2020-21 के अनुसार कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान जो है 2.97 इसका रखा गया है। अगला प्रश्न है कि संशोधित अनुमान के अनुसार जो है 2020-21 में राज्य का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो बताओ। देखिए, जब आपको राजकोषीय घाटा और या राजस्व घाटा के बारे में पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट देखना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है कि आप ये देखो कि अभी जो है वर्तमान का अनुमान पूछ रहा है या संशोधित अनुमान पूछ रहा है, बेस ईयर पे क्या पूछ रहा है, ऐसे कुछ अगर प्रश्न हो जैसे SGDP के बारे में बात करें तो बेस ईयर पे पूछ रहा है या जो वर्तमान मूल्य पे है उस पे पूछ रहा है। इन शब्दों पे ध्यान देना है क्योंकि आयोग जो है इन्हीं शब्दों के साथ गेम खेलने की कोशिश करता है। इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा, 6.67%। 2020-21 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान के अनुसार कितना रहा? आपका 6.67%। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार 2021 से लेकर 26 के लिए केंद्रीय टैक्सेस में अर्थात केंद्रीय करों में बिहार का कितना हिस्सा है? आपके ऑप्शन है 4.06%, 4.13%, 4.12%, 5%, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपका सही ऑप्शन जो है या सी होगा। काफ़ी क्लोज जो है बीपीएससी जैसे पूछता है इस अनुसार से इसमें ऑप्शन डाला गया है, तो आपको एग्जैक्ट फिगर पता होना चाहिए, 4.12%। चलिए भैया, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2000 इसमें से पूछ रहा है कि कौन से सही हैं। 2011-12 के आधार मूल्य पर राज्य के सर्विसेज सेक्टर में जो है 2019-20 में 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि आधार मूल्य पर 2019-20 में राज्य के कृषि क्षेत्र में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बी गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ए बी दोनों सही है, और ई वाला ऑप्शन कह रहा है निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन दोनों सही है, डी वाला होगा, क्योंकि 2011-12 के आधार मूल्य पर जो है ना राज्य के सर्विसेज सेक्टर में 2019-20 में जो है 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं आधार मूल्य पर 2019-20 में राज्य के कृषि क्षेत्र में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तो ये थे टोटल 16 क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिटेल एनालिसिस ऑफ बिहार बजट 21-22। आई होप कि आपको जो है कंटेंट्स काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इसका PDF नोट्स पाने के लिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे बोधिसत्व PCS का, उस पर जो है आप क्लिक करके उसको देख सकते हो। हम कल नहीं परसों मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।